26 नवंबर 2008 को मुंबई पर लश्कर-ए-तैयबा के 10 मिलिटेंट्स ने कोऑर्डिनेटेड टेरर अटैक किया, जिसमें 166 लोग मारे और 300 से ज्यादा घायल हुए। इन्वेस्टिगेशंस में पता चला कि ये अटैक बहुत पहले से प्लानिंग और कंस्पिरेसी की वजह से हुआ था। इस प्लानिंग में एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहा, डेविड कोलमैन हेडली। वो एक पाकिस्तानी अमेरिकन ऑपरेटिव था जिसे FBI ने मुंबई अटैक से जुड़ी प्लानिंग और सर्वेलेंस का की कंस्पिरेटर बताया। डेविड कोलमैन हेडली असल में दाऊद गिलानी नाम से पैदा हुआ था, लेकिन फिर उसने अपना नाम बदलकर डेविड हेडली रख लिया ताकि वो अपनी आइडेंटिटी इंडिया जैसे देश में ट्रैवल के लिए डिस्गाइज कर सके। वो लश्कर-ए-तैयबा के साथ जुड़ी और उनके लिए रिकनेसेंस मिशंस किए, मतलब वो मुंबई के की प्लेसेस का वीडियो बनाता, फोटोज लेता और रूट्स चेक करता था, जिसे अटैकर्स ने 26/11 अटैक में यूज किया। उसने मुंबई में लगभग 5 से 8 बार ट्रैवल किया और ताज होटल, ओबेरॉय, नारिमन हाउस जैसे टारगेट्स की स्काउटिंग की। ये सब उसने सिर्फ टूरिज्म पर्पस के लिए नहीं किया था, बल्कि वो सिस्टमैटिकली लश्कर के हैंडलर्स के इंस्ट्रक्शंस पर किया था। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तब आया जब हेडली को USA के कोर्ट ने कन्विक्ट किया और फिर मुंबई स्पेशल कोर्ट ने उसको अप्रूवर बनाया। इसका मतलब वो कोर्ट में विटनेस या गवाह बनकर सारी सच्चाई बताने वाला था। और ये पहली बार था कि एक फॉरेन टेररिस्ट ने इंडियन कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू टेस्टिमनी दी। हेडली ने मुंबई कोर्ट को बताया कि उसने लश्कर-ए-तैयबा के हैंडलर साजिद मीर और हफीज सईद जैसे सीनियर ऑपरेटिव से प्लानिंग और डिस्कशन की थी। उसने ये भी बताया कि उसने दिल्ली, इंडिया गेट, CBI हेडक्वार्टर्स और मुंबई की टारगेट्स के बारे में डिटेल्स और वीडियोस बनाए। इस टेस्टिमनी का मकसद था कि पूरे कॉन्स्पिरेसी चेन का दूसरा एंड क्लियर हो और उसके को-कॉन्स्पिरेटर्स के रोल्स को समझा जा सके। कोर्ट ने उसे कंडीशनल पार्डन, माफी दी ताकि वो पूरे फैक्ट्स बताए। लेकिन यह भी डिबेट का टॉपिक बन गया कि क्या सच में वो सब कुछ सच कह रहा था या सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए बोल रहा था। हेडली की टेस्टिमनी और उसका अप्रूवर बन जाना एक कंस्पिरेसी के रूप में भी डिस्कस हुआ है। लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि क्या उसको सच में माफी दी गई क्योंकि US ने कुछ डिस्क्लोजर्स रोकने चाहे। कई एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि इस केस में डबल एजेंट का एंगल हो सकता है, मतलब हेडली ने कुछ इन्फॉर्मेशन साइड अर्थ एजेंसीज को पहले से शेयर की थी, इस वजह से उसको फुली इंडिया में प्रोसिक्यूट नहीं किया गया। ये अब तक एक डिबेटेड टॉपिक है जिसमें आम पब्लिक और एनालिस्ट्स का अलग-अलग व्यू पॉइंट है। डेविड हेडली का केस सिर्फ टेरर अटैक का एविडेंस नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल कंस्पिरेसी और इंटेलिजेंस मैनिपुलेशन का भी एक प्रूफ है। उसकी सर्वेलेंस और प्लानिंग ने 26/11 को पॉसिबल बनाया और फिर उसकी टेस्टिमनी ने कंस्पिरेसी के अंदर के एंगल्स को पार्शियली रिवील किया। लेकिन अब तक सब फैक्ट्स क्लियर नहीं हुए, इसलिए ये टॉपिक अब भी डिस्कशंस और कंट्रोवर्सीज में बना हुआ है।